पुरुषों की आजादी का आगाज करने वाला ये गीत देश को आजादी मिलने के महज 2 साल बाद गूंजा था। इस गीत ने पुरुषों के वर्चस्व और बड़बोलेपन पर सवाल उठाए और औरतों को पुरुषों की बराबरी में ला खड़ा किया। वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे। 1949 में जब ये गाना गूंजा तो घूंघट और पर्दे में रहने वाली युवतियां इस गाने पर कदम ताल करने लगीं। न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी पार्टियों में, शादियों में और कॉलेज के समारोहों में युवक युवतियां इस गाने पर थिरकते हुए सवाल जवाब कर रहे थे। आजकल के जेंटलमैन रहते हैं हरदम बेचैन। इस गीत ने लोकप्रियता के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। अपने जमाने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक धूम मचाने वाले इस गाने को लेकर कई तरह की गलतफहमियां और दिलचस्प जानकारियां जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया इस गाने के बारे में ऐसी जानकारियां देने जा रही हूं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आजादी के बाद जब भारत में सिनेमा सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी 1949 में एक थी लड़की नामक फिल्म सिनेमाघरों में पहुंची और इसके एक गाने ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक धूम मचा दी। ये गाना था लारा लप्पा लाई रखदा। लारा लप्पा लाई रख दे, हड्डी टप्पा लाई रख दे। लारा लप्पा जमाने को झुमाने वाले इस गाने का एक थी लड़की फिल्म की कामयाबी में बड़ा हाथ रहा। इस गाने को फिल्म में मीना शौरी पर फिल्माया गया, जो फिल्म की नायिका थी। इस फिल्म के बाद वो लारा लप्पा गर्ल के तौर पर मशहूर हो गईं और मीना शौरी का करियर रॉकेट की रफ्तार से बुलंदी की तरफ गया। इस गाने के साथ ही वो रातों रात कामयाबी के 7वें आसमान पर पहुंच गई थीं। बाबूजी की बात निराली, दिल भी खाली, जेब भी खाली। इस गाने को लेकर आरंभ से ही एक गलत फहमी ये है कि इस गाने को लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और सतीश बत्रा ने गाया था, लेकिन दरअसल इस गाने में लता मंगेशकर का साथ दिया था सतीश बत्रा और संगीतकार विनोद ने, जिन्होंने इस गाने की धुन बनाई थी। संगीतकार विनोद ने लाहौर में बनने वाली फिल्मों में पहले सहायक संगीतकार का काम किया, फिर आजाद संगीतकार के तौर पर उन्हें फिल्में मिलनी शुरू हुई। 1946 के आते आते वो 3 हिंदी फिल्मों समेत कई फिल्मों में संगीत प्रदान कर चुके थे। 1949 में विनोद ने निर्माता रूप के शौरी की प्रसिद्ध फिल्म एक थी लड़की का संगीत तैयार किया। विनोद के बनाए लारा लप्पा गीत के कारण ये फिल्म अपने जमाने की अति सफल फिल्म साबित हुई। ये गीत जिला कांगड़ा के पहाड़ी पंजाबी लोक संगीत की धुन पर आधारित है। फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी समझ ना आए रे, लारा लप्पा लाई रखदा। फिल्म एक थी लड़की की अपार सफलता के बाद संगीतकार विनोद ने 1950 की एक पंजाबी फिल्म भाइया जी का संगीत दिया, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर से कई अविस्मरणीय गीत गवाए। इनमें से एक दुख भरा गीत आज मेरा माही टूट गया, प्यार वे अखियां न मार वे बहुत चला था। आज मेरा माही टूट गया, प्यार वे अखियां न मार। उस जमाने में एक विचित्र प्रथा प्रचलित थी कि संगीतकारों की सफलता का मापदंड उनकी कला की गुणवत्ता न होकर बड़े फिल्म निर्माताओं के संरक्षण पर आधारित होता था। उदाहरण के तौर पर संगीतकार शंकर जयकिशन के सिर पर राज कपूर का, नौशाद अली पर महबूब खां और कारदार का, SD बर्मन पर नवकेतन फिल्म्स का हाथ था। हालांकि विनोद को भी रूप के शौरी की शक्ल में एक गॉड फादर का संरक्षण प्राप्त था, मगर उस समय शौरी साहब का नाम किसी विशेष गिनती में नहीं आता था। संगीतकार विनोद की बेटी वीणा सोलोमन ने अपने पिता की कला से संबंधित बहुत से भूले बिसरे तथ्यों से उनके प्रशंसकों को अवगत कराया। उनके अनुसार एक बार विनोद जी अपनी हारमोनियम पेटी पर फिल्म एक थी लड़की के सुप्रसिद्ध गीत लारा लप्पा लाई रखदा की धुन तैयार कर रहे थे और उनके उल्टे हाथ की उंगलियों में अधजली सिगरेट फंसी हुई थी।
धुन बनाते समय वो संगीत के नशे में इतना डूब गए कि उन्हें सिगरेट का ख्याल ही नहीं रहा। सिगरेट जल जलकर उनकी उंगलियों तक आन पहुंची और उनके हाथ की त्वचा को जला दिया, जो कि बाद में काफी उपचार के बाद ही ठीक हो पाया। लेन देन पर खाक मुहब्बत पाक बड़े फरमा गए हैं, लार लप्पा लार लप्पा। लारा लप्पा गीत का अंतिम बंद मर्दाना आवाजों में है। ग्रामोफोन रिकॉर्डों के लेबल और तमाम संबंधित पत्र पत्रिकाओं, यहाँ तक कि हरमंदिर सिंह हमराज के हिंदी फिल्म गीत कोश में मर्द गायकों की जगह जीएम दुर्रानी और मोहम्मद रफी के नाम दर्ज हैं। आजकल की नारियां हैं मुक्त की बीमारियां बीमारियां। विनोद जी की बेटी वीणा ने स्पष्ट किया कि ये आवाजें दुर्रानी और मोहम्मद रफी की ना होकर गायक सतीश बत्रा और खुद उनके पिता संगीतकार विनोद की है। काम कुछ करती नहीं और बांधती है साड़ियां, लार लप्पा लाई रख दी। 67 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद देश की दो प्रसिद्ध आवाजों की पहचान में गलती आश्चर्यजनक है। वीणा जी को 1946 की फिल्म खामोश निगाहें का गीत अब मुझे आपकी तस्वीर से कुछ कहना है सुनाया गया, जिसके ग्रामोफोन रिकॉर्ड के लेबल पर गायक का नाम सतीश बत्रा लिखा हुआ है। इस रिकॉर्ड के बजते ही वीणा चौंक पड़ी और बोली कि ये आवाज तो मेरे स्वर्गीय पिता विनोद जी की है। रिकॉर्ड के लेबल पर नाम की ये त्रुटि रिकॉर्डिंग कंपनी HMV वालों की लापरवाही का परिणाम है। संगीतकार विनोद ने हिंदी फिल्मों को बहुत से यादगार और अमर गीत दिए, मगर बेरहम वक्त ने सिने संगीत में उनके अमूल्य योगदान को 2 दिन में भुलाकर उन्हें बेनामो निशान कर दिया। ये प्यार के दिन हैं, ये प्यार के दिन हैं। रोते हैं नैन बावरे, इन्हें समझा जाओ। ने लगे आए वो भी शर्माने लगे। हाथ मेरे बिच संगीना तो लगती मैं अपनी रूठी अपनी रूठी तकदीर से कुछ कहना है। भी शर्माने लगी जब किसी के दुनिया आज उनके बेमिसाल संगीत से सजे हुए गीत सुनते नहीं थकती, लेकिन विनोद कौन थे ये जानने की किसी को फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों, आप संगीतकार विनोद के बारे में आज क्या कहना